मौसम तो चेंज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, धूप निकलना शुरू हो गई है, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि मैं इसको स्टिच करूँगी, तो मैं ये वाला सूट जो है स्टिच करूँगी। अभी तो कुछ दिन है ना, तो फिर मैं जितने दिन पहन सकी, वैसे भी यूके में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती नहीं है, तो चल जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये वाला मैं स्टिच करूँगी। ये वाला दुपट्टा है इसका, तो मुझे इसका कलर बड़ा अच्छा लगा था, और ये मैं काफ़ी टाइम से सिलाई करना चाह रही थी, बस थोड़ी बिजी थी इस वजह से नहीं कर पाई। और ये इसका दुपट्टा है, और ये इसके साथ पैचेस भी हैं, और ये कमीज़ का फैब्रिक है, काफ़ी मोटा अच्छा है फैब्रिक ये। और ये प्लेन शलवार का फैब्रिक है। और पैचेस लगाना जो है ना, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा हेडेक लगती है, लेकिन खैर इसके साथ है, मैं देखूँगी कि ये मैं यूज़ करूँ या ना करूँ। ये पंचे के लिए थे, और ये वाला नेक के लिए है। डिज़ाइन अच्छा है इसका, लेकिन ये प्रिंटेड है ना, तो प्रिंटेड पर मुझे लगता है कि इस तरह के एम्ब्रॉयडरी के जो पैचेस वगैरह है ना, फिर वो इतने नज़र भी नहीं आते, तो फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये है कि इसके साथ हैं, तो मैं फिर देखूँगी कि लगाऊँ या नहीं। सिंपल सा घर में पहनने के लिए मैं सिलाई करूँगी। और ये दामन के लिए है, सिर्फ आई थिंक ये फ्रंट पे ही आएगा, ये इस तरह से। अभी जो है मैं इसको वॉश करूँगी, ताकि फिर जब सिलाई करने के बाद वॉश करूँ ना, तो प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए मैं हमेशा जो ना, इस तरह का जो फैब्रिक होता है ना, सॉफ्ट वाला लिनन और इस तरह के जो होते हैं, वो मैं वॉश करके ही सिलाई करती हूँ। तो इसको भी मैं वॉश करके बाहर डालूँगी, तो फिर इसकी कटिंग जब करूँगी ना, तो फिर वो शेयर कर दूँगी। ये था डिज़ाइन इसके साथ, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वो पहले मैंने सोचा था कि वो जो पैच मैंने अभी दिखाया ना, ये वाला पैच मेरे ख्याल में था कि ये स्लीव्स के लिए होगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि ये ट्राउज़र पर लगा हुआ है, तो ये फिर ट्राउज़र के लिए होगा। लेकिन मुझे जो है ना, इस तरह के ही ट्राउज़र पसंद नहीं है, तो फिर मैं देखती हूँ कि ये मैं बना पाती हूँ सही से या नहीं। थोड़े से खुले पांचे रखूँ तो फिर ये पूरा नहीं आएगा, तो या फिर स्लीव्स पर यूज़ कर लूँगी। देखती हूँ फिर कि मैं फाइनल जो है ड्रेस जब ये कंप्लीट करूँगी ना, तो फिर इसकी क्या शक्ल निकलती है। सिंपल ही शलवार कमीज़ जैसे ट्राउज़र होते हैं ना, सिंपल ही बनाऊँगी, ज़्यादा और कुछ करूँगी नहीं। लेकिन ये है कि इस तरह का नहीं बनाऊँगी। ये कमीज़ भी जो है ना, इसकी काफ़ी शॉर्ट है, मुझे इतनी शॉर्ट कमीज़ें पसंद नहीं है। ट्राउज़र इतने, ये जो इसकी जो है ना लेंथ कम है, मुझे इतनी लेंथ वाले जो है ना पसंद नहीं है, तो इसलिए ना मैं अपनी मर्ज़ी से जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। अभी सारे पीसेस जो है कट करके अलग कर लूँगी। 2 पट्टियाँ दामन पर लगाने के लिए थी, और स्लीव्स का फैब्रिक भी इधर साथ अटैच था, तो इसको मैं कट करके अलग कर लूँगी सारा, और उसके बाद जो है कटिंग करूँगी। आज मैं कटिंग शेयर नहीं करूँगी ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि इस कमीज़ का प्रोसेस जो है ना, बस मैं शेयर करूँगी कि अपना एक्सपीरियंस कैसी बनी, क्योंकि जो सादा कमीज़ की कटिंग स्टिचिंग जो है ना, ये मुझे काफ़ी मुश्किल लगती है, तो इसलिए मैं खुद अभी सीख रही हूँ। तो आपको इसके बारे में क्या बताऊँ, बस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि इसकी कैसे मैंने जो है ना पूरा प्रोसेस किया है, और कितने दिन लगाकर मैंने इसको कंप्लीट किया था, और कमी बेशियाँ जो रह गई थी, जो जो चीज़ें मुझे लगा कि सही नहीं बनी, तो मैं वो शेयर करूँगी। फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे जो है ना इस सोइंग का प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पर मैंने पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग की अलग से, और उसके बाद जो है जो कटिंग कर ली थी ना, वो वाला पार्ट ऊपर रख कर जो है बैक पार्ट की कटिंग कर दी। ये मेरे पास एक लेस पड़ी हुई थी, और कुछ बटन्स हैं, तो ये मैं यूज़ करूँगी इस समय। तो देखते हैं कि इसकी जब फाइनल लुक तैयार होगी तो कैसी बनेगी। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टार्ट हो चुकी है, और मैं जो है ना सुबह सुबह ही इधर मशीन पे बैठ गई हूँ। बच्चे अभी जो है ना आराम से बैठे हुए थे, नाश्ता वगैरह कर रहे थे, और मैं नाश्ता करने के बाद यहाँ पर जो है ना आ गई थी मशीन पर के थोड़ा सा सिलाई वाला काम कर लूँ। तो अब मैं दुपट्टा पहले फ़िक्स कर रही हूँ। इसकी जो सिलाइयाँ थी, ज़िग-ज़ैग कह लें या पिको कह लें, वो वाली सिलाइयाँ लगाई थी, और उसके बाद फिर हम गए थे प्राइमार्क। हस्बैंड को टाउन जाना था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी चलती हूँ, देखती हूँ कि क्या कुछ नया है। कोई शॉपिंग नहीं की थी, सिर्फ कुछ चीज़ें ही देखी थी मैंने यहाँ पर होम सेक्शन में। कोई वीडियो भी नहीं बनाई, इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगी नेक्स्ट टाइम। भी मुझे एक दफ़ा फिर जाना है, तो जब जाऊँगी ना तो फिर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी। ये होम सेक्शन था, यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। ये मैंने कुछ शॉर्ट्स शेयर किए थे, पता नहीं क्या मसला है, आजकल मेरे शॉर्ट्स बिल्कुल डेड जा रहे हैं,
कुछ नहीं चलता, 5 सेकंड वाले भी नहीं चलते, पता नहीं क्या मसला है आजकल ना। जहाँ भी देखो ना यूट्यूब पर ख़ास तौर पर कि हर कोई ही रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ है तो माशाल्लाह से। लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। मैंने एक गोल सेट किया हुआ था जो मुझे रमज़ान से पहले कंप्लीट करना था, ताकि फिर मैं रमज़ान की तैयारियां और इबादत खुशू व खुशबू के साथ अच्छे तरीके से कर सकूं। यहाँ पर इस पैच को मैं नीट कर रही थी। ये मैंने छुरी एक ऑलरेडी जो है ना बर्बाद की हुई है, सिर्फ इसलिए कि ये इसके साथ मैं पैचेस वगैरह लगाती हूँ। कट इतना अच्छा नहीं करती थी तो इसको हम आ गई, तो इसलिए लोग सारे जो है ना रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं और मैं देखे क्या कर रही हूँ, कपड़ों का काम कर रही हूँ। ये मैंने स्टार्ट किया था परसों सूट, तो कल पूरा दिन मेरा ऐसे गुजर गया बिज़ी बिज़ी बिज़ी, तो नहीं मैं इसको कुछ भी कर सकी। इसका ट्राउज़र जो है ना मैंने वो स्टिच कर लिया था, लेकिन ये ड्रेस जो है ना अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसको मैंने कंप्लीट करना है इंशाल्लाह। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको मैं रेडी कर लेती हूँ। तो रमज़ान प्रेप्स मैंने नहीं स्टार्ट की, पता नहीं क्यों दिल बड़ा उदास सा है, नहीं दिल कर रहा कुछ करने का। और बस जो है ना फ़लस्तीन के गज़ा के हालात देख देख के ना बहुत दुख होता है। जो हालात वहाँ के हैं ना, तो बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ करने का। वो बेचारे कितने महीनों से जो है ना भूख प्यास कुछ नहीं है उनके पास, वालिदैन नहीं है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। अल्लाह ताला रहम करे। मतलब जितना देखते थे ना हम स्टार्टिंग में कि हमारा था कि शायद कुछ बेहतरी आए, लेकिन हर रोज़ जब भी आप इंस्टाग्राम खोलो ना तो आगे से मज़ीद हालात ख़राब होते हैं, बेहतरी नज़र नहीं आती सच्ची। और जुल्म की इंतहा हो चुकी है वहाँ पर, तो बस इस्तग़फ़ार, अल्लाह माफ़ करे। और अल्लाह ताला के इतने सब्र करने वाले वो नेक लोग हैं ना कि रोज़ बंदा हैरान रह जाता है उनके सब्र पर। इतना मजबूत ईमान है उनका, सुभान अल्लाह। रोज़ आप बच्चों से बड़ों बुज़ुर्गों और औरतों से रोज़ कुछ ना कुछ आपको सीखने का मिलता है। इन हालात में भी हम लोग जो है ना उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। अल्लाह ताला बेहतरी करे, उनके लिए आसानियाँ करे, और बस दुआ ही कर सकते हैं। अभी रमज़ान आ रहा है तो बहुत सारी उनके लिए दुआ कीजिएगा, मैं भी करूँगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला उनके हालात बेहतर करे, अल्फाज नहीं है कि क्या कहें। मैं इस पैच को ना ऐसे नीट करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब मैं इसको अटैच करूँ ना कमीज़ के ऊपर तो यूँ लगे कि एम्ब्रॉयडरी की गई है, पैच नहीं अटैच किया गया। थोड़ा तो पता चलेगा, ज़ाहिर है इसमें ये कपड़ा सा जो होता है ना वो बीच में रहता है, ये सारा निकाला नहीं जा सकता, तो इसीलिए। तो लेकिन ये साइड्स जो है ना यहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि इतना नीट हो जाए कि पता ना चले कि आपने ये खुद अटैच किया है। तो नीचे से देखें कि इधर से तो बहुत अच्छे से नीट हो गया है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो ये मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से नीट हो जाए। पहले मैंने सोचा था कि ये अटैच ना करूँ, लेकिन वो कपड़ा इतना सॉफ्ट सा है कि जो है मुझे लगता है कि, और फ्रंट जो है उसकी ज़्यादा प्लेन है, तो ये वाला तो ज़रूरी है। और दामन वाला पैच भी मैं अटैच करूँगी उस पर इंशाल्लाह। लेकिन ट्राउज़र का मैंने नहीं किया अटैच, क्योंकि ट्राउज़र के पंचे थे ना वो मैंने थोड़े से खुले रखे हैं, तो जो पैच है वो जो क्या कहते हैं उसको, कैपरी होती है ना, उस तरह के थे, तो वो कम पड़ रहा था पैच, तो इसलिए फिर मैंने वो अटैच नहीं किया। सिर्फ दामन पर करूँगी और गले पर, और साथ में कोशिश करूँगी कि इसके ना बटन अटैच करूँ। तो फाइनल लुक मैं दिखाऊँगी जब ड्रेस ये कमीज़ रेडी हो जाएगी कि इसकी कैसी लुक निकलती है। बाकी अभी मैंने कोई काम नहीं किए हुए घर के, बस इसी के साथ लगी हुई हूँ अभी। आज हलीमा की थोड़ी सेहत भी ख़राब है, अभी तो उसको फीवर नहीं है, मेडिसिन दी थी मैंने सुबह, तो अभी जो है ना वो खेल रही है माशाल्लाह। तो थोड़ी देर में हो सकता अगर उसकी तबीयत ठीक हुई तो स्कूल भी जाएगी, तो ये बीच में से भी मैं निकाल दूँगी। ये वाला ज़रूरी नहीं है निकालना, लेकिन मैंने निकाल दिया है यहाँ से भी, जहाँ जहाँ से निकाल सकती थी वहाँ से मैंने इसको नीट कर लिया है। पर पैच जो है वो मैंने अटैच कर लिया है,
माशाल्लाह से अच्छा अटैच हो गया है। ये अभी धागे वगैरह कट करने हैं, आयरन नहीं किया तो अभी इतना नीट नहीं लग रहा। जब इसकी इस्त्री करूँगी ना तो फिर ये ज़्यादा नीट लगेगा। माशाल्लाह अच्छा बन गया है। ऊपर जो मैंने लेस दिखाई थी ना वो वाली लगाई है ये, और साथ में ये बटन जो है मैं लगाऊंगी यहाँ पर। तो जो है इससे ना इसकी लुक अच्छी आएगी, क्योंकि इसके दुपट्टे में इसी तरह का कलर है ना, तो फिर इसके साथ जब दुपट्टा वो साथ यूज़ करूँगी ना तो फिर इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी इंशाल्लाह। तो क्योंकि बॉर्डर पर भी इसी कलर का है, मैं अभी दिखाती हूँ। ये देखेंगे बॉर्डर में भी ये कलर आता है। तो जब फुल कमीज़ तैयार हो जाएगी ना तो फिर ये अच्छा लगेगा। गले पर भी मैंने ये लेस अटैच कर ली है। मुझे अभी इसकी लुक अच्छी लग रही है माशाल्लाह। मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर फुल इसकी लुक दिखाने की। देखिए कि इसकी लुक कुछ इस तरह की आएगी, और जो मैंने लेस अटैच की थी वो दुपट्टे के साथ मैच हो रही है, और बटन भी अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छा इसका कंट्रास्ट बन जाएगा। अगर सिर्फ इसका जो ऊपर पैच लगाया था ना, इसको ऐसे रहने देती ना तो थोड़ा सा प्लेन लगता, तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने बटन और ये एक लेस अटैच कर दिया। ब्लैक भी अच्छी लग रही थी इसके साथ, लेकिन फिर मैंने जो है ना ये वाला कलर, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो फिर मैंने इसी के साथ मैच करके ना ये डिज़ाइनिंग की है। अभी रात के 7 बजे हैं, 7:30 बजने वाले हैं, और मैं जो है ना यहाँ पर कुकिंग कर रही थी। आज मैंने शाम को कुकिंग कर ली थी क्योंकि सुबह मुझे ड्रेस कंप्लीट करनी है, फिर बच्चे ज़ाहिरा स्कूल जाते हैं तो सारी वो चीज़ें भी चल रही होती है, डेली रूटीन जो होती है। तो इसीलिए ना रात को ही मैं जो है हांडी बना दूँगी, तो फिर सुबह मेरे पास टाइम होगा तो फिर मैं जो है ना अपना काम कंप्लीट कर लूँगी। और जहाँ पर जो है मैं चिकन बना रही थी शोरबे वाला, तो सारे मसाले एक साथ ही डालकर मैंने इसको अच्छे से भून लिया था, और उसके बाद इसमें पानी डाल दिया था, और बहुत ही मज़े का सालन रेडी हो गया था। जब कभी मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना हो तो मैं इस तरह बना लेती हूँ। कभी मैं तड़के पर भी जैसे नॉर्मल आप लोग बनाते हो उस तरह भी बना लेती हूँ। हांडी बनाने के बाद चाय मैंने थोड़ी देर के बाद बनाई थी, जब खाना वगैरह खा लिया था। तो यहाँ पर मैंने साथ ही शेयर कर दिया है। खाना खाने के बाद चाय चाहिए होती है मुझे, और मेरे हस्बैंड भी चाय पीते हैं, तो फिर हम दोनों चाय पीते हैं, थोड़ी गपशप भी कर लेते हैं। यहाँ पर ये चावल बचे हुए थे, ये भी हमने एंजॉय किए। ये गले को मैंने इस्त्री कर लिया है और ये बहुत अच्छे से बैठ गया है माशाल्लाह से। बहुत ही जो है ना नीट लग रहा है, मुझे जो है ना अच्छा लगा है माशाल्लाह से। और मैंने सोचा है कि ये वाली जो पाइपिंग है ना ये लगाऊंगी चाकू पर। मैंने कभी पाइपिंग लगाई नहीं है, एक दफ़ा ट्राई की थी तो वो इतनी अच्छी लगी नहीं, तो उसके बाद फिर मैंने कभी ट्राई नहीं की। तो आज मैं दोबारा रिस्क लेने लगी हूँ, ये मैं ट्राई करूँगी कि मैं लगा पाती हूँ या नहीं। फिर देखते हैं कि ये फाइनल में कैसी लगेगी। थोड़ी सी शाइनी है इसीलिए मैं नहीं चाह रही थी कि ये लगाऊँ, लेकिन ये है कि इस तरह ना मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा। अपने कपड़े हैं तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क लग गया ना तो कोई बात नहीं। तो इसलिए ना मैं ये ट्राई करूँगी साथ। ये मैंने लगा ली है एक तरफ, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से नीट लगी है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, इतनी प्यारी लगी है। और ये अभी सिलाई रहती है, ये नहीं लगाई, और ये बहुत जल्दी लग गई है। उस वक्त मैंने लास्ट टाइम जब लगाई थी ना तो मेरे पास ये फुट तो था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये भी यूज़ किया जा सकता है। ये ज़िपर फुट है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये वाला जो है, तो ये मैंने लगाया है और इसके साथ मैंने ये अटैच की है, तो बहुत अच्छे से नीट लग गई है माशाल्लाह। दामन पर भी पैच लगा दिया मैंने, और पूरा दिन ही तकरीबन निकल चुका है, 1 बज चुका है इसको लगाते हुए। सिर्फ ये वाला पैच भी लग गया है माशाल्लाह से, ये भी अच्छा हो गया है। तो ये काम कंप्लीट हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा खुला कर दिया है मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कमीज़ जो है ना ज़्यादा खुली बना दी है। चलो बैक पर मैं इसमें प्लेटें डाल दूँगी, फ्रंट पे भी अगर हो सका तो डाल दूँगी। ओवरऑल जो है अच्छा बन गया है जैसा मैंने सोचा हुआ था। ऑलमोस्ट सिर्फ जो है ना स्लीव्स रहते हैं और ये बटन रहते हैं अटैच करने वाले, बस ऑलमोस्ट रेडी है। सिलाई करने में इतनी मगन रही कि लॉन्ड्री लगाई थी सुबह,
तो वो कपड़े निकाल कर ड्रायर में डालने थे तो याद ही नहीं रही, अभी डाले हैं वो ड्रायर में। और सुबह के बर्तन भी वॉश करने वाले थे, वो भी वॉश हो गए हैं, और थोड़े बहुत और काम रहते हैं। सालन जो है रात को बना दिया था, और ये जो है मैं बना रही हूँ मैश पोटैटो हलीमा के लिए। उसकी सेहत थोड़ी ख़राब है तो मैंने सोचा कि चलो मैश पोटैटो, बीन्स और फिश फिंगर्स उसके लिए बना लेती हूँ, थोड़े खा लेगी। तो इस तरह से नज़ला ज़ुकाम हो जाए ना तो बच्चों को ये थोड़ा सॉफ्ट फूड देना तो जल्दी रिकवरी होती है मेरे ख्याल में, कोजी सा होता है ना, तो इसलिए बच्चे इजीली खा भी लेते हैं। तो ये दूंगी, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। सिर्फ एक पैच लगाया है दामन वाला, बाकी कुछ नहीं किया था, तो उसमें ही इतना टाइम निकल गया। अभी ये सफाई भी थोड़ी रहती है करने वाली, ये भी करूँगी इंशाल्लाह साथ साथ, जब तक मैश वगैरह बनता है। दिन का पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है, फटाफट टाइम गुजर जाता है। और ये है हलीमा की प्लेट, फिश फिंगर, बीन्स और मैश पोटैटो। ये मैंने पेस्ट लगा कर ना वही पिंक स्टफ वाली, तो उससे जो है इसको आज साफ़ किया है, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गई है। सिर्फ ये एक दो दाग रह गए हैं, अच्छे से साफ़ नहीं हुए। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी दोबारा फिर इसको मैं अच्छे से साफ़ करूँगी किसी और चीज़ के साथ। बाकी जो है ना यहाँ पर ना हाथ से ही नहीं जाता, तो इसलिए अच्छे से क्लीन नहीं कर पाई। बाकी जो है अच्छे से ये चमक गई है माशाल्लाह। फाइनली ड्रेस कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह से। ये मैंने ट्राउज़र जो है इसका शलवार की तरह लगता है, नीचे पौंचे जो है ना वो मैंने ऐसे सिंपल से रखे हैं, एक ही सिलाई लगाई है तो, लेकिन हैवी है। और ये जो दुपट्टा है उसको मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है पिको वाली, तो ये जो है ना अब इसके धागे नहीं निकलेंगे। इस कपड़े के धागे काफ़ी निकलते हैं। और अभी मैं दिखाती हूँ कमीज़ की फाइनल लुक, और सारी डिटेल्स मैं शेयर करती हूँ, जो भी उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं वो सारी। जितना एक्साइटेड होकर मैंने इसको सिलाई करना स्टार्ट किया था ना, आस्ता आस्ता वो सारी एक्साइटमेंट ख़त्म होती गई, क्योंकि मुझे लगा था कि ये सर्दियों में पहनने वाला कपड़ा है, लेकिन इसको जब मैंने वॉश किया ना तो उसमें उसकी शान भी ख़त्म हो गई, और थोड़ी सी जो है ना इसकी बुर भी निकल आई थी। ओवरऑल इसकी लुक अभी तो अच्छी लग रही है। अगर मैं आपको बताऊँ ना तो शायद आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें मैंने ख़राब की हैं। सबसे पहली चीज़ जो है वो मैंने ये लार्ज साइज़ में बना दिया है। मैं जो है ना मीडियम साइज़ हूँ, और मैंने अपने साइज़ से ये बड़ा बना दिया है। जो मैंने नाप लिया था ना वो कमीज़, उससे मैंने एक्स्ट्रा लिया था थोड़ा, कि मैं सिलाई में भी कुछ कपड़ा जाएगा, लेकिन फिर वो जो है ना ज़्यादा मैंने ले लिया, क्योंकि ये मैंने बॉर्डर अटैच किया था ना, ये जो पैच था, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि ज़ाया हो जाएगा तो फिर मैंने इसका दामन जो है ना काफ़ी चौड़ा कर दिया। दूसरा ये वाला जो है यहाँ पर मैंने थोड़ी कर्व ज़्यादा रखी है, और ये जो है ना चाक ये भी थोड़े ज़्यादा लंबे रखे हैं, तो जिसकी वजह से ना कमीज़ पहने हुए थोड़ी सी ना उठी हुई लगती है, सही बैठती नहीं है। तो ऊपर से तो मैंने इसकी फ़िटिंग सही कर ली है कि यहाँ पर मैंने प्लेट्स डाल दी हैं, लेकिन कपड़ा जो है ना इतना नाजुक सा है। देखें कि ये सिलाइयों में से नज़र आ रहा है कि जैसे ये जहाँ जहाँ सिलाई लगाई गई है ना वहाँ से ये फट जाएगा जल्दी, तो इतना अच्छा नहीं है। जितनी मेहनत से मैंने ये पैचेस वगैरह लगाए सारा, तो लगता है कि कुछ ही दिन ही निकालेगा। और गले पर इस तरह से मैंने लेस लगाई थी, ये अच्छी लग गई थी माशाल्लाह से, लेकिन गले की शेप थोड़ी सी मैंने ना ख़राब कर दिया है कि ये अच्छे से बैठा नहीं है, तो चलो चलेगा। अब यहाँ पर सिलाई लगाई जा सकती है ऊपर इस तरह से, वो यहाँ पर जो है ना तीरे की जो सिलाई है वो, और फिर ठीक हो जाता। लेकिन फिर मैंने सोचा कि फिर वो सिलाई नज़र आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने अंदर से बहुत ही नीट सिलाई किया था ना, तो इसलिए फिर अब मैंने सोचा कि अब ऐसे ही रहने दूँगी। और ये बटन मैंने अटैच किए हैं येलो कलर के, और ये मैच हो गया सारा। और स्लीव्स जो है उसकी कुछ इस तरह से है, ये लेस थी मेरे पास, तो फिर ये मैंने अटैच कर दी है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे से मैच हो गई है ये। और ये देखें कि इसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा बना है बटनों के साथ। ये सूट कंप्लीट करने में मुझे काफ़ी दिन लगे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। खैर अब मैं पहनूंगी तो ज़रूर, है तो गर्मियों का, लेकिन मैं अभी यूज़ कर लूँगी। अभी यहाँ यूके में काफ़ी सर्दी है, बस मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का है
कि मैंने जितनी मेहनत से ये पैचेस नीट किए थे और उसके बाद ये अटैच किए, उसके बाद जो है ना ये कपड़ा इतना अच्छा नहीं निकला, जो थोड़ी सी अफसोस की बात है। तो बच्चे साथ ही खेल रहे हैं पीछे मेरे, तो इसलिए कोई छींक रहा है, कोई भाग रहा है, तो ये आवाज़ें भी साथ साथ चलती रहती हैं। है इसकी बैक, और बैक प्रिंटेड है, माशाल्लाह से अच्छी लग रही है ये भी। लेकिन मैंने खुद स्टिच किया है ना, तो फिर इसलिए जो जो चीज़ें और जो जो कमियां इसमें थी वो मैंने शेयर कर दी हैं। अगर आप सिंपल कमीज़ अच्छे से स्टिच कर लेते हैं ना, तो मतलब आप किसी भी तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अभी तक मैं स्ट्रगल कर रही हूँ सिंपल कमीज़ में, कोई ना कोई नुक्स रह जाता है। अच्छे से मुझसे जो ना इस तरह की जो कमीज़ है ना, वो अच्छी सिलाई नहीं होती। मुझे खुद अपनी सिलाई की भी पसंद नहीं आती। ड्रेसेस वगैरह मैं अच्छी सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन ये जो है ना इस तरह के सादा सी कमीज़ देखने में सादा सी होती है, लेकिन ये काफ़ी मुझे मुश्किल लगती है, क्योंकि ये जो चाक वगैरह होते हैं और गले की जो गोलाई वगैरह होती है वो तो बंदा फिर कर ही लेता है, कभी कभार हो जाता है। लेकिन ये जो है ना ये वाला कर्व, ये मैं अक्सर देखती हूँ कि आप किसी टेलर से स्टिच करवाते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छी नीट ये लुक आती है उसकी। लेकिन मैं जब स्टिच करती हूँ, पहने तो तब भी पता नहीं चलता, लेकिन मेरे स्टिच किए हुए ना ये वाली चीज़ थोड़ी बाहर आना शुरू हो जाती है। तो ये वाली तो मुझे लगता है ना कि मैंने अपने साइज से बड़ी बना दी है, तो इसी वजह से हो रहा है। वरना जो है कमीज़ की लुक अच्छी थी, यहाँ से भी इसकी लुक अच्छी आ रही थी, बस ये वाला जो फ़र्क मैंने लगाया है। और पाइपिंग भी मैंने फर्स्ट टाइम इसमें लगाई है ना, तो शायद इसी वजह से कोई फ़र्क लग गया है। देखने में तो अच्छी लग रही है। बस ये थी ड्रेस की कहानी। आई होप आपको ये रियलिस्टिक सोइंग व्लॉग अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।